गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि। डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। और देखिए, मेरी पोती मुझे कहती है कि आप डॉक्टर आदि नहीं, आप तो मेरे दादू हैं। दोस्तों, आज की कहानी है माँ। एपिसोड नंबर है 1418। आपका अपना डॉक्टर आदि। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, ये एक माता और पिता जो बच्चों के लिए त्याग करते हैं, उसी से जुड़ी हुई ये एक भावुक कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक लड़का एक जूते की दुकान पर जाता है। गांव का रहने वाला लग रहा था, बोलने के लहजे से, लेकिन बोली में ठहराव था उसके। दुकानदार की पहली नजर उसके पैर पर जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार पूछता है, क्या सेवा करूं? लड़का कहता है, मेरी मां के लिए चप्पल चाहिए, लेकिन टिकाऊ और आरामदायक होनी चाहिए। दुकानदार पूछता है कि वो आई है क्या? उनके पैर का नाप क्या है? लड़के ने फिर अपना बटुआ निकालकर, जिसमें 4 बार फोल्ड किए हुए कागज था, एक कागज का टुकड़ा था, उसे निकालकर, और जिसमें कि पैरों की आउटलाइन भी बनी हुई थी, वो दुकानदार को दिखाता है। और लड़का बोलता है, क्या नाम बताऊं आपको? मेरी मां की जिंदगी बीत गई है, लेकिन पैरों में चप्पल कभी नहीं पहनी। वो दिन भर मेहनत मजदूरी कर। लड़का एक बार फिर से कहता है कि वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाती लिखाती, और आज जब मुझे नौकरी मिल गई है, तो सोचा मां के लिए इस पहली तनख्वाह से एक जोड़ी चप्पल ले आता हूं। पहली दिवाली को घर जा रहा हूं, तो ये उनके लिए लेकर जाऊं। दुकानदार ने एक अच्छी चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत लगभग 800 रुपये थी। लड़का उसे खरीदने को तैयार हो गया। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया कि कितनी तनख्वाह है तुम्हारी भाई? जी, अभी तो 12,000 है। रहना खाना मिलाकर 7 या 8,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और यहां और 3,000 मां के लिए। अरे, तो फिर कहीं 800 ज्यादा तो नहीं है? दुकानदार ने कहा। तो बात को बीच में ही काटते हुए लड़के ने कहा, नहीं, कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने उसे एक और बॉक्स दिया चप्पल का, और कहा, इसे लेने से मना मत करना। ये मां को अपने दूसरे बेटे की तरफ से भेंट है, जिसे वो पहली जोड़ी खराब होने पर पहनेंगी। साथ ही दुकानदार ने एक और मांग करते हुए कहा कि क्या तुम मुझे वो कागज दे सकते हो जिस पर पैरों की आउटलाइन बनी हुई है? लड़के ने कागज उसके हाथ में थमाते हुए आगे बढ़ गया। दुकानदार ने वो कागज लेकर अपने पूजा घर में रख दिया, और पूजा घर में कागज रखते हुए उनके बच्चों ने देख लिया और पूछ ही डाला कि पिताजी, ये क्या है? दुकानदार ने लंबी सी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी जी के पैर हैं ये। एक सच्चे भक्त ने इसे बनाया है। इससे धंधे में बरकत आएगी। मां तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है। बस हमारे देखने की दृष्टि और मन की सोच होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी कहानी मां। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।